तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम कि स्टीम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। तो सबसे पहले मान लीजिए हम एक कंटेनर लेते हैं जिसमें वाटर फिल होता है। इसमें हम वाटर फिल कर देते हैं। इसके बाद इस वाटर को हीट किया जाता है बाय द ओवन गैस। ये ओवन हो गया, इससे हम वाटर को हीट करते हैं। ये मान लीजिए वाटर है या फ्लूइड बोल सकते हैं। ये ओवन है जिससे हम इसको हीट कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो जो वाटर की जो प्रॉपर्टीज होती है वो एटमॉस्फेरिक, मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो होता है 1.033 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1.033 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वाटर का, उसको हम बोलते हैं, वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1.033 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स इस पॉइंट पे जाके वाटर बॉईल करना चालू हो जाता है। मीन्स जब वाटर को हीट करेंगे, मान लीजिए इसका जो टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर वो रूम टेम्परेचर 30 डिग्री है और ये अप टू 100 डिग्री बढ़ रहा है, मीन्स राइज हो रहा है हीट के द्वारा। तो इस प्रेशर पे अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर जो है बॉइलिंग पॉइंट है। इसके बाद ये बॉइल करना चालू हो जाएगा। इसके बाद ये वाटर से कन्वर्ट होने लगेगा वेपर में। इसके बाद जो वाटर को हीट किया जाता है तो मीन्स 30 डिग्री से जब ये 100 डिग्री पर पहुंचा तो यहाँ पर फेज चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो वहाँ 30 डिग्री से 100 डिग्री तक जो टेम्परेचर राइज हुआ उसको हम बोलते हैं सेंसिबल हीटिंग। जो हम हीट दे रहे हैं उसमें केवल टेम्परेचर राइज हो रहा है, फेज चेंज नहीं हो रहा है। मीन्स वाटर से वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है अप टू बॉइलिंग पॉइंट या 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो उसको हम बोलते हैं सेंसिबल हीटिंग। अगर सेम टेम्परेचर पे, मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, सेम टेम्परेचर पे ये वेपर में कन्वर्ट होने लगे, वाटर जो हमारा है, फ्लूइड जो हमारा है, उस वेपर में कन्वर्ट होने लगे, तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीटिंग। मीन्स जब ये टेम्परेचर केवल राइज हो रहा है, फेज चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं सेंसिबल हीटिंग। और जब ये सेम टेम्परेचर पे 100 डिग्री टेम्परेचर पे वाटर से वेपर में कन्वर्ट होने लगे तो उसको बोला जाता है लेटेंट हीटिंग। जिसको बोलते हैं लेटेंट हीटिंग। लेटेंट हीटिंग, तो ये दो टर्म आए, सेंसिबल हीटिंग और लेटेंट हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग क्या होता है कि टेम्परेचर राइज होता है वाटर का लेकिन फेज चेंज नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं सेंसिबल हीटिंग। और दूसरा है लेटेंट हीटिंग, जिसमें बोला जाता है कि सेम टेम्परेचर पे वाटर से वेपर में कन्वर्ट होने लगे या स्टीम में कन्वर्ट होने लगे, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीटिंग। इसके बाद जो लेटेंट हीटिंग हो रहा है मीन्स वाटर से वेपर में या स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, वो जो स्टीम निकलेगा उसको बोलते हैं वेट सेचुरेटेड स्टीम। वेट सेचुरेटेड स्टीम, इसको वेट सेचुरेटेड स्टीम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो स्टीम होता है उसमें वाटर प्लस वेपर होता है। मीन्स इसमें वाटर पार्टिकल ज्यादा होते हैं, वेपर कम होता है, इसलिए इसको वेट सेचुरेटेड स्टीम बोलते हैं। और जब इसको फर्दर हीटिंग करते हैं अप टू बॉइलिंग टेम्परेचर, इसको और हीट किया जाता है, वेट सेचुरेटेड स्टीम को जब और हीट करते हैं अप टू द बॉइलिंग टेम्परेचर पॉइंट, तो उसको बोलते हैं ड्राई सेचुरेटेड स्टीम। और ड्राई सेचुरेटेड स्टीम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें से वाटर पार्टिकल जो होते हैं वो मोस्टली रिमूव हो जाते हैं, तो वो उसको बोलते हैं ड्राई सेचुरेटेड स्टीम। तो वेट सेचुरेटेड स्टीम में वाटर पार्टिकल ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको वाटर प्लस वेपर दोनों होते हैं, इसलिए उसको वेट सेचुरेटेड स्टीम बोलते हैं। और जो ड्राई सेचुरेटेड स्टीम होता है उसको फर्दर हीट किया जाता है, उसमें से जो मॉइस्चर होते हैं वो चले जाते हैं या रिमूव हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ड्राई सेचुरेटेड स्टीम। अब बात करते हैं ड्राई सेचुरेटेड स्टीम को जब और हीट किया जाता है जिससे स्टीम का टेम्परेचर और बढ़ने लगे, इंक्रीज होने लगे, तो उस स्टीम को बोलते हैं हम सुपर हीटेड स्टीम। जब ड्राई सेचुरेटेड स्टीम को स्टीम में हीट दिया जाए और उसका स्टीम का टेम्परेचर राइज हो जाए तो उस स्टीम को बोलते हैं सुपर हीटेड स्टीम।
सुपर हीटेड स्टीम जो होता है वो इनविजिबल होता है। जो ड्राई सैचुरेटेड या वेट सैचुरेटेड स्टीम होती है वो हम आँख से देख सकते हैं या विजिबल होता है, लेकिन जो सुपर हीटेड स्टीम होता है वो इनविजिबल होता है और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का होता है, इसलिए वो इनविजिबल होता है। और सुपर हीटेड स्टीम को हम बोलते हैं हीट ऑफ सुपर हीट। जब ड्राई सैचुरेटेड स्टीम को और हीट करेंगे या स्टीम के टेम्परेचर को और राइज करेंगे थ्रू दी ओवन गैस या कोई और, जैसे फर्नेस में टेम्परेचर राइज हो रहा है बाय द कंबशन ऑफ कोल, उस टेम्परेचर पर राइज करेंगे तो वो स्टीम बन जाएगा सुपर हीटेड स्टीम, या उसको बोलते हैं हीट ऑफ सुपर हीट। इसको अगर फेज डायग्राम से हम समझें तो मान लीजिए ये होता है टेम्परेचर, ये होता है एंट्रोपी। अगर हम फेज डायग्राम से समझे टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम में, तो ये मान लीजिए जो भी हीट शुरू होता है वो 0 से शुरू होता है, ये बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट तक आता है। तो यहाँ तक जो टेम्परेचर राइज हुआ इस टेम्परेचर या प्रेशर पे, तो इसको बोलते हैं हम सेंसिबल हीटिंग, इसको बोलते हैं सेंसिबल हीट या सेंसिबल हीटिंग। मान लीजिए ए पॉइंट मीन्स T1 तक आने पे जब उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है वो फेज में उसका फेज चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स वाटर से वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे सेंसिबल हीट। इन टेम्परेचर पे जब वो फेज चेंज होने लगे तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीटिंग। मीन्स ये बी पॉइंट पे आ गया तो यहाँ तक के पॉइंट को हम बोलेंगे लेटेंट हीटिंग या लेटेंट हीट, क्योंकि इसमें जो वाटर प्लस वेपर दोनों होता है। इसके बाद जब फर्दर इसका टेम्परेचर राइज करेंगे स्टीम का, तो वो टेम्परेचर जो राइज करेंगे यहाँ तक पॉइंट मान लीजिए सी हो गया, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं हीट ऑफ सुपर हीट। हीट ऑफ सुपर हीट या सुपर हीटेड स्टीम। तो आपने देखा कि टीएस डायग्राम में कैसे शो किया गया है कि जो भी हीट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, जब उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं अप टू द बॉइलिंग पॉइंट, जहां तक वो फेज चेंज नहीं हो रहा है तो उस टेम्परेचर को या उस हीटिंग को बोलेंगे सेंसिबल हीटिंग। जब अब सेम टेम्परेचर पे जब उसका फेज चेंज हो जा रहा है, मीन्स वाटर से वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीटिंग। इसके बाद जब लेटेंट हीटिंग जब वाटर जो वेपर में कन्वर्ट हो गया है उसको उसका टेम्परेचर और राइज करेंगे तो उसको बोलेंगे हीट ऑफ सुपर हीट या सुपर हीटेड स्टीम। तो आपने इस वीडियो में समझा कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम क्या होती हैं, स्टीम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो इसमें सेंसिबल हीटिंग, लेटेंट हीटिंग, सुपर हीटेड स्टीम, सैचुरेटेड स्टीम क्या आपने समझा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।